ठीक है। इधर भी देखो। सर कितने पेशेंट टोटल ज़िले में हैं और कितनों को अभी छुट्टी दी गई है? टोटल ज़िले में 24 पेशेंट हैं, जिसमें से 13 बड़वानी डीएच में हैं और 11 इंदौर में एडमिट हैं। 7 पेशेंट आज डिस्चार्ज हुए हैं पूरी तरह स्वस्थ होकर। अभी 17 पेशेंट्स और हैं जिनका उपचार चल रहा है। हम आशा करते हैं कि यहाँ के जो 6 शेष पेशेंट हैं वो शीघ्र डिस्चार्ज हो जाएंगे। 11 पेशेंट जो इंदौर में एडमिट है वो भी स्टेबल है और कुछ की उनकी प्रथम रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, सेकंड सैंपल भेजा हुआ है, तो उम्मीद ये है कि वो लोग भी जल्द ही डिस्चार्ज होंगे। सर किस तरीके के प्रयास किए गए हैं जो सफलता हासिल हुई है? कोशिश ये की थी कि जल्दी से जल्दी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए सैंपलिंग हम लोगों ने ज़्यादा किया था। अभी हम लोग 442 सैंपल हम लोग भेज चुके हैं। चूँकि जल्दी आइडेंटिफाई हुए हैं तो उपचार जल्दी मिला है और इसीलिए शीघ्र स्वस्थ हो पाए हैं। सर, ये जो पेशेंट यहाँ से सही होके जा रहे हैं, जिनको अब पेशेंट नहीं समान आदमी हैं, लेकिन फिर भी इनको 14 दिन क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन में रहना, तो ये होम क्वारंटाइन में रहे इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है? ये जो सामान्य व्यक्ति जो डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं, ये 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहेंगे और इसके लिए इनके मोबाइल पर सार्थक ऐप हम लोग अपलोड करवा रहे हैं और उससे हम लोग उनको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे। हमारा कॉल सेंटर बना हुआ है जो लगातार इनको कॉल करेगा दिन में 2 बार, और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि वो उनकी उपस्थिति घर में बनी हुई है, साथ ही साथ उनका लोकेशन भी ट्रेस होता रहेगा। मेरा नाम मिथुन बड़ोले है और मेरे को कोरोना का रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया था, तो अभी इस बार नेगेटिव आया है, तो यहाँ से रिलीव हो रहा हूँ मैं। मतलब अस्पताल में आपको भर्ती के दौरान कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, कुछ भी नहीं आई। यहाँ खाने पीने की भी सब पूरी व्यवस्था थी और सर और सिस्टर और सभी मतलब अच्छी तरह ध्यान रखे हैं। अच्छा, आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कोरोना वायरस के प्रति? जी, कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी को भी ऐसे सर्दी खांसी के जो लक्षण दिखे तो वो अस्पताल में तुरंत बताइए और इस इलाज का लाभ लीजिए। मेरा नाम सोहेल मंसूरी है और मैं बड़वानी रहता हूँ और यहाँ पे ट्रामा सेंटर में हमारा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया और घर पर अब मैं 14 दिन क्वारंटाइन रहूँगा। तो आप लोगों को संदेश कुछ देना चाहते हैं कि वो सर्दी जुकाम के प्रति कैसा ध्यान रखें? कुछ भी लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज करवाएं और कोरोना से घबराएं नहीं। कोरोना से घबराए नहीं। आज मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि जिला चिकित्सालय बड़वानी में मेरा कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इलाज पूरा हुआ और आज मेरे साथ और संक्रमित मरीजों की छुट्टी हो रही है। सभी मरीजों से मैंने बराबर इतने दिनों में बातचीत करते हुए सभी का हौसला बढ़ाया। हम सभी लोगों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हमने पूरा इलाज लिया। मैं ज़िले की जनता से ये कहना चाहूँगी कि कोरोना की बीमारी से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अगर किसी को लगता है कि सर्दी जुकाम है तो अपना टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के बाद में आप उसका उपचार लें। इसका पूरा उपचार हम उदाहरण है इस चीज़ का कि हम 7 लोग इस इलाज से, कोरोना की बीमारी के इलाज से ठीक हुए हैं और ठीक होकर के हम सकुशल अपने परिवार में जा रहे हैं। मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने कोरोना से संबंधित दवाई और आवश्यक सामग्रियों का भोपाल स्तर से समन्वय बना करके ज़िले के मरीजों के लिए उपलब्ध कराया। मैं जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हम संक्रमित मरीजों का पूरी निष्ठा के साथ में उपचार इलाज किया, जिससे हम स्वस्थ होकर के घर जा रहे हैं। मैं अपने ज़िले के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, इसके अलावा मैदानी कार्यकर्ता खास करके आशा सहयोगी, एएनएम, एमपीडब्ल्यू सुपरवाइज़र, ब्लॉक के सारे बीएमओ सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस महामारी ने पूरी लगन के साथ में और समर्पण के साथ में ज़िले की जनता के लिए काम किया। थैंक यू।
मेरा नाम है बीना पवार। मैं स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ, यहाँ पर स्टाफ नर्स के पद पर पोस्टेड थी। तो मैं पेशेंटों के काम करने के दौरान मैं ग्रसित हुई गई थी। तो जैसे ही मेरा कोरोना पॉजिटिव आया गया, मुझे ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया। यहाँ मुझे ट्रीटमेंट, हर प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाए। जिस तरह से आज मैं स्वस्थ हूँ, खड़ी हूँ और आज स्वस्थ होकर मैं घर जा रही हूँ, जहाँ यहाँ के सारे डॉक्टर्स, मेरे जो डॉक्टर्स है, स्टाफ नर्स है, सभी को दिल से तहे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मैं आज स्वस्थ होकर मुझे आज घर पहुँचाया जा रहा है। और इसके बाद मुझे 14 दिन का फिर क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिससे मैं अपना मतलब डिस्टेंस सभी से दूरी बनाकर रखूं। और सभी से अनुरोध है कि अगर किसी प्रकार के किसी को कोई लक्षण दिखते हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम जो भी है, तो वो तत्काल हॉस्पिटल में आकर सूचित करें और उस चीज़ का कोरोना पॉजिटिव मतलब कोरोना से संबंधित टेस्ट करवाएं और डॉक्टर सभी मतलब कि हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। धन्यवाद, सभी को दिल से तहत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता है किसी को? नहीं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो लोगों के माइंड में ऐसा फिट हुआ गया है कि ये बीमारी के तहत अगर बीमारी हुई है तो हमको मरना ही है, लोगों के बीच में एक ऐसा फिट हो चुका है, पर ये ऐसा कुछ नहीं है। आज हम इससे गुजर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम स्वस्थ होकर घर चले जाते हैं या जाएंगे ऐसा। तो आपका कहने का मतलब सिर्फ सावधानी रखने की आवश्यकता है, घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है, हम ठीक हो। ये बीमारी से लड़ने की शक्ति और एक इम्यूनिटी पावर अपनी बॉडी मेंटेन करना है, बस बाकी और कुछ। मैं मनसा पांडे, मेट्रन जिला में मैं बड़वानी की रहने वाली हूँ। मेरा कोरोना पॉजिटिव आया, उसके बाद में मुझे ट्रामा सेंटर में एडमिट करा। ट्रामा सेंटर में एडमिट करने के बाद में मेरा अच्छा बढ़िया सा इलाज चला। इलाज के दौरान मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। डॉक्टर भी समय समय पे देते रहे, खाना भी मुझे समय समय पे मिलता रहा, पानी भी समय समय मिलता। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरत की जितनी भी सारी सुविधाएं जो मुझे घर में सुविधा मिलती थी, वो सारी सुविधाएं मुझे यहाँ ट्रामा सेंटर में मिली। मुझे यहाँ ट्रामा सेंटर में एडमिट होने के बावजूद भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं है ना ट्रामा सेंटर की कोरोना पेशेंट पॉजिटिव हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख भी नहीं हुआ। मेरे सभी अस्पताल वालों ने सभी प्रकार का पूरा सहयोग करा और मैं यहाँ से आज मेरा दिनांक को डिस्चार्ज हो रहा है। मैं घर जाने के बाद में यही संदेश दूंगी कि दूरी बनाए रखना। कभी भी मोहल्ले में या किसी भी मेरे को किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिली तो मैं है ना खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार कि किसी भी प्रकार को कोई हुआ तो मैं अस्पताल को है ना सूचित करूँगी। और अभी यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद में मैं अपने घर में है ना 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहूँगी। और सबने मुझे इस तरीके से सहयोग दिया, उसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद देता जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अयाश खत्री है, मैं सिंधवा का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ अस्पताल में रखा गया है। पॉजिटिव आने के बाद मुझे अच्छा इलाज दिया गया है। तो आज मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। तो सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे घर पहुँचा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये। अच्छा, आप घर जाकर बाहर घूमेंगे कि घर में रहेंगे? घर में रहूँगा 14 दिन। 14 दिन घर ही में रहेंगे। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर उनको बुखार या सर्दी जुकाम से हो तो तत्काल जल्दी इलाज करा लें। आके रिपोर्ट वो इलाज करा लीजिए आप। ठीक बेटा। मेरा नाम अनिल बच्चन है, मैं भामी से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ हॉस्पिटल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सभी स्टाफ ने मतलब फुल सहयोग किया। ऐसी कुछ दिक्कत आती तो हमें सांत्वना देते रहते कि बेटा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना ख्याल रखो, टेंशन नहीं लेना। और सब हमारे में CMH उनका बहुत सहयोग रहा। वो बार बार आके बोलते रहते कि बेटा टेंशन नहीं लेने का। और यदि जैसे कोरोना के लक्षण दिखते हैं सामान्य वाले तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में सूचना दे ताकि जल्दी से इलाज हो सके और जल्दी जा सके। बस यही सभी लोगों से मेरी विनती है। आप घर जाके क्वारंटाइन में रहेंगे कि बाहर घूमेंगे? नहीं, मैं अभी 14 दिन तक क्वारंटाइन रहूँगा घर में, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊँगा। और सभी लोगों से ही कि सावधानी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें खास। बोलो सर कुछ। एक मिनट। सांसद जी, आज कितने लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है और क्या स्थिति है जिले में? आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लॉकडाउन के बाद में जिस प्रकार से मेरे इस लोकसभा के बड़वानी जिला में संक्रमित कोरोना के पेशेंट पाए गए और उनका व्यवस्थित उपचार इस सरकारी अस्पताल में हुआ। और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम नियम कानून और लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे तो हम कोरोना को भी हराएंगे और देश भी जीतेगा। और उसी का यह उदाहरण है
इस 13 संक्रमित पेशेंटों में से आज हम 7 कोरोना पेशेंट को उस बीमारी से मुक्त करा पाए हैं और आज उनका इस बीमारी से मुक्ति का भी दिवस है। और मुझे विश्वास है कि शेष बचे हुए जो 6 पेशेंट हैं वो भी इस बीमारी से मुक्त होंगे, कि हमारी पूरी हॉस्पिटल की टीम, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं वो पूरी ताकत से उसको कोरोना को हराने में लगे हैं और उसका जीवंत उदाहरण हमको देखने को मिला है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि हम आज हमारे भाई और बहनों को इस कोरोना बीमारी से स्वतंत्र पाकर खुशी और अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और उसके बाद भी लॉकडाउन का पालन करेंगे। इस विश्वास के साथ में जो शेष बच्चे उनके लिए भी शुभकामनाएं कि जल्दी स्वस्थ होकर बाहर आएंगे और हम पुनः इस लॉकडाउन का पालन 3 मई तक करें कि आने वाले समय में हम किसी प्रकार के कोरोना पॉजिटिव के केस हमको न मिले। और विगत 5-6 दिनों से ध्यान में आया कि जितनी रिपोर्टें अभी आई है उसमें कोई भी कोरोना पॉजिटिव हमारे ज़िले में नहीं पाया गया है और ये हमारे लिए खुशी की बात है। और मुझे विश्वास है कि 3 मई को हम इस हमारा बड़वानी जिला इस लॉकडाउन से मुक्त होने की श्रेणी में आ जाएगा और हम पुनः अपने व्यवस्थित दिन कर्म के काम में लग जाएंगे। इसी विश्वास के साथ में आप सबके माध्यम से पुनः लॉकडाउन का हम सब पालन करें और 3 मई के बाद हम हमारी व्यवस्थित दिनचर्या के पालन में शुरू हो जाए। सांसद जी, खरगोन की स्थिति बिगड़ती जा रही है, उसको लेकर के क्या कुछ खास कदम उठाए जाएंगे? नहीं, खरगोन में स्थिति इसको ऐसा नहीं कह सकते कि बिगड़ रही है। खरगोन में जितने जांचों की रिपोर्ट के लिए गया था और अभी भी 10-15 केसेस बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जितने एरिया में ये पाया गया उनके सबकी जांच के लिए इंदौर और भोपाल में गई है। उसमें से कुछ रिपोर्ट की जानकारी अभी परसों आई थी जिसमें कुछ पॉजिटिव पाए गए और अभी कुछ रिपोर्ट आना बाकी है। तो कुछ और नाम मात्र के 8 से 10 पेशेंट और बढ़ेंगे, परंतु वहाँ पर स्थिति एकदम से खराब नहीं है। हम कंट्रोल की स्थिति में हैं और आने वाले समय में इस 60-61 जो अभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं तो थोड़े बहुत बढ़ेंगे, पर आने वाले 10-15 दिन में हम खरगोन भी मुक्त हो जाएगा, इस बात का विश्वास है।